आवारा कुत्तों का मुद्दा इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कुछ इसे कानूनी तौर पर देख रहे हैं, कुछ इसे भावनात्मक तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे बता रहे हैं कि ये दोनों पक्षों को समझने की एक ज़रूरत के हिसाब से है। अपनी अपनी राय है आवारा कुत्तों पर काबू पाने को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से जो खबर निकलकर सामने आई, जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया और कई बड़े सवाल देखिए खड़े कर दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां रेबीज संक्रमण के फैलने की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। जी हां, जान चली गई। दरअसल कुत्ते के जरिए उस बच्चे का घाव चाटा गया था। उस बच्चे को कुछ दिनों पहले चोट लग गई थी और जब खुला घाव यहाँ पर आवारा कुत्ते ने देखा तो उसने उस बच्चे के घाव को चाटना शुरू कर दिया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उस मासूम की जान चली गई। आप ये भी कह सकते हैं कि वो बच्चा उस कुत्ते को भगा भी तो सकता था, लेकिन दरअसल उसकी उम्र महज 2 साल थी। 2 साल का बच्चा तो ये भी नहीं जानता था कि वो आवारा कुत्ता उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। वो आवारा कुत्ता किस तरह से उसकी जिंदगी के लिए मौत बन सकता था, उसे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि महज 2 साल की उम्र उस बच्चे की थी और नाम था अदनान। 2 साल के अदनान की जान चली गई और इस पूरी घटना के बाद पूरे गांव में दहशत ही दहशत फैल गई। देखिए, बच्चे की मौत, 2 साल के अदनान की मौत की खबर जैसे ही गांव के लोगों को लगी, आसपास के लोगों को लगी, तो मृतक के परिजन और साथ ही गांव के करीब 2 दर्जन लोग एहतियात के तौर पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में भारी भीड़ तक लग गई और जो खबर निकल कर सामने आई उसके हिसाब से बदायूं के सहसवान तहसील क्षेत्र के सुताजगंज बेला गांव का ये मामला रहा। सुताजगंज बेला गांव, जहां पर 2 साल के अदनान की मौत महज इसलिए हो गई क्योंकि एक आवारा कुत्ते ने उसके खुले घाव को चाट दिया था और फिर ऐसा इन्फेक्शन फैला कि मालूम ही नहीं चला, परिवार तक को मालूम नहीं चला। बताया गया कि कुछ दिनों पहले एक आवारा कुत्ते ने जिस तरह से अदनान के खुले घाव को चाट लिया था, उसके बाद ये लक्षण दिखाई दिए गए और अब सवाल उठ रहा है कि आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर सामने आया, जिसे लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, आखिर इसका परमानेंट यानी कि स्थायी सॉल्यूशन है क्या? क्योंकि अगर समय पर कहा जा रहा है कि इलाज मिल गया होता तो क्या अदनान की जान बच सकती थी? डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, बच सकती थी, क्योंकि समय पर इलाज करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और इस घटना को लेकर सीएमओ बदायूं डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने लोगों से बेहद सावधानी बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी, यानी कि परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, और जो ध्यान नहीं रखा गया, जिसके बाद आखिर 2 साल के अदनान को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये भी कहा कि अस्पताल जाकर फौरन एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। अब जो हो गया वो हो गया, ये कहकर इस बात को टाला नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि अदनान जैसे न जाने और कितने बच्चे होंगे जो इसका शिकार हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि 2 साल की उम्र में किसी बच्चे को ये नहीं पता कि उसके पास जो कुत्ता आ रहा है वो कितना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, और ख़तरा ही नहीं बल्कि साक्षात मौत बनकर वो आ सकता है। और यही 2 साल के मासूम अदनान के साथ हुआ, जो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये एक बड़ा विषय हो सकता है कि आवारा कुत्तों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह के नियम कायदे कानून यहाँ पर होने चाहिए। पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध सब आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ विषय नहीं है, ये हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है जो वाकई बेहद गंभीर है। सोचिएगा जरूर।